This is the Royal Enfield Classic 350 Stellar Black. This is the ownership review. We can say like it has been driven by 22,000 किलोमीटर. आपको specifications पर सब मिल जाएंगे इंटरनेट पे, but still I'll give you the overview, the ride quality and the ownership experiences, how it works actually. So yeah, this is a comfortable bike, and it is not for racing, and it's not for daily commuting, but if you have extra commuter bike in your home, then you can consider this one as for the long trip and all. So this is the 350 49cc single cylinder air cooled रॉयल इनफील्ड इंजन. दिस इज द जेशरिश इंजन्स, एंड पहले आया था इस पे आपका यूसीजी इंजन एक्चुअली. सो दिस द जेशरिश इंजन, एंड दिस कम्स फ्रॉम द मेटियर 350, एंड इसका वाइब्रेशन बहुत ही कम है, एंड इट हैज़ डुअल क्रेडल चेसी. सो इट मीन्स द इंजन cradle is dual. So this is the dual cradle chassis. So engine vibration and noise is so less, and ये मैंने after market लगवाया, and this is the look, and this is the guard also been installed from outside, and इसका Royal Enfield cost करता है 3,500 something. So basically I don't think so this is suitable for buy from Royal Enfield showroom. Still I get it from outside market at 1,300 rupees. So basically this engine produces 27 Newton meter torque and 20 bhp power, and it has mileage around 30 to 30 kmpl on board, but still I get it 27 to 29 kmpl. Sometimes it's below 25. आप अगर इसको ज़्यादा रफ चलाओगे या बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन करोगे, हार्श एक्सेलरेशन, तब जाके इसको ये 22-20 का माइलेज देंगे. 20 तो खैर कम ही देंगे, बट 25 का माइलेज एटलीस्ट मिल जाएंगे आपको. सो इसका 4-5 सर्विसिंग हो चुका है. 4 सर्विसिंग ऑलरेडी. एक सर्विसिंग आपका 500 किलोमीटर में होता है, एक 1500 like 1000 किलोमीटर में फुल सर्विसिंग होता है. आफ्टर दैट 5000, देन 10,000, एंड देन आपका मर्जी, आप कितना. अभी पेड सर्विसिंग स्टार्ट फ्रॉम 10,000 किलोमीटर, एंड एक पेड सर्विस में आपको तकरीबन 3,000 रुपये आने वाला है. एंड अभी मेरा 22,000 में मेरा टायर क्वालिटी आप देख सकते हैं, C8 का टायर खींच चुका है. एंड ये मीटर से मैंने चेक किया, जो अभी इमीडिएट मैं चेंज करवाने वाला हूँ आफ्टर दिस वीडियो. सो ये एक इशू है कि बहुत ज़्यादा टायर खींचता है, एंड ब्रेकिंग क्वालिटी इज ऑल्सो गुड. 300 फ्रंट डिस इज 300 mm एंड रेयर डिस इज 270 mm. फ्रंट ब्रेक गाड़ी के वेट के हिसाब से ठीक है, बट स्टिल आई कैन से कि इनिशियल 10,000 किलोमीटर इज गुड फॉर गुड ब्रेकिंग, बट स्टिल आफ्टर सम डे इट विल गेटिंग वीकर एंड वीकर, एंड आपको ब्रेक पैड बदलने से भी वो इशू देखने मिलते हैं कभी कभी. सो ब्रेकिंग इज नॉट दैट ग्रेट, बट स्टिल ओके, एंड इट हैज डुअल चैनल ABS, एंड सेफ्टी के फीचर्स में पहले से बहुत स्टेबल है गाड़ी. बहुत राइड क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड, एंड इंजन इज मोर स्मूथ, वाइब्रेशन इज लेस, हैंडलिंग इज गुड फॉर द सस्पेंशन, ट्रेवल्स एंड ऑल एवरीथिंग. एंड the seat is so comfortable. Seat cushioning is good also. This is the company fitted seat, and I just get the cover from out from the market, aftermarket, and this cost around 800 rupees only. That's all. I like the red strip all around the tank, and it has a great touch. And now in 2024, and currently it's 2025. Now the new generation, updated Royal Enfield Classic has removed this strip, and it all has been blacked out, and LED has come, but this one is halogen, and also halogen based indicator also, and the
pilot lamp is also halogen, but nowadays pilot lamp is also getting the LED touch, and this is the look. So yeah, and this instrument cluster carries everything except the gear position indicator. It has odometer, speedometer, the trip meter, and the fuel gauge. Fuel gauge is not much accurate, but still काम चलाने लायक है. No worries at all. कभी कभी फुल टैंक में भी ग्लिच दिखाता है. ये 13 लीटर का फ्यूल टैंक है, तो वन गो में आप 400 से 500 किलोमीटर रेंज जा सकते हो. नो वरीज, कंपनी क्लेम 35 माइलेज है, एंड दैट दिस इज गुड. जो 350 सीसी एक बाइक अगर आपको 35 का माइलेज दे रहा है ना, दैट इज गुड इन माय ओपिनियन. इफ यू वांट टू ड्राइव दिस काइंड ऑफ बाइक, राइड दिस काइंड ऑफ बाइक, या. सो ये स्टिकर मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, बाकी ऑल स्टॉक है. मैंने साइलेंसर भी नहीं चेंज करवाया, बिकॉज इसका जो थ्रोटल रेस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है. बिकॉज ऑफ दैट आपको एक लॉन्ग टर्म इशू आने वाला है. आफ्टर सम डेज यू नीड टू यू विल हैव प्रॉब्लम विद द ECU, एंड ऑल्सो इसको ECU अगर चेंज करवाना चाहते हो देन यू कैन रिमूव ऑल द कैटलिक कन्वर्टर एंड द कंप्लीट the silencer, but still this is stock because I'll drive it at least for 5 years upcoming. So basically that is why ये completely stock रखा गया है. And yeah, the horn is too loud, and this is basically a single horn system. This is too loud, and yeah, so yeah, aftermarket guard लगवाया हुआ है completely. And Swiss quality is good, but still the color has been faded up with the time, and this is the review. मेरे ओपिनियन से, बट 2-3 प्रॉब्लम मैंने फेस किया है. पहले तो इसका LED हेलोजन का थ्रो बहुत ही कम है, एंड LED बेस मुझे पता नहीं. आई हैव नॉट राइड दैट वन, तो मुझे देखना है कि वो अगर होता है तो आई विल अपग्रेड टू दैट LED वन. एंड अभी मुझे इशू ये लग रहा है कि जो टायर है बहुत ज़्यादा जल्दी घिसता है, एंड देन कम्स टू द सेंस पॉकेट. तो सेंस पॉकेट बहुत ज़्यादा घिसता है. सेंस पॉकेट इज कॉस्ट अराउंड 2,400 रुपीज़ in the showroom, but still you will get that 1,800 rupees from the outside market. But my suggestion is go to the service center, authorized service center, and just like do all the mechanical work from them, their showroom only, because that carries the safety to your life. So always ride responsibly. So yeah, this I ride this bike personally, so no, only for the long ride and kind of thing. So whenever I need this bike for the outside, go to the short trip, long trip, or I don't use this as a commuter bike in the day-to-day life, because you will have definitely, if you ride this bike daily basis, then you will definitely have issue with your back, because it's an 195 kg carb weight. और आई थिंक आपको कंप्लीट ओवरव्यू और इसका स्पेसिफिकेशंस, इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड ऑल द सेंसेस यू विल गेट फ्रॉम द इंटरनेट. बट मैं अभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट राइड एक्सपीरियंसेस एंड ओनरशिप एक्सपीरियंसेस यू कैन से, सो आपको यही बताने वाला हूँ. तो ऑन पेपर तो आपको सभी मिल जाएंगे, बट स्टिल this video is considered as like a ownership review. I have been riding this bike since 2022. So last 2022 December I have purchased this one. तो ये मेरा ड्रीम बाइक था एक टाइम पे, बट nowadays this is kind of my family members, and I'll keep this bike for upcoming 5 to 8 years. That is why I'm not changing anything. So yeah, that's all from my side. Keep watching and do subscribe the channel if you like this video. Thanks for watching.